हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वीडियो 5वां जो चल रहा है अनेक शब्दों के एक शब्दों के लिए सीरीज। ये 5वां वीडियो है। इसमें पहला दिया हुआ है कि अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका को क्या बोलते हैं? तो आकाशवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाशवृत्ति। ऐसा कवि दो चटकार रचना करता है आंसू कवि। इसमें बहुत सारा रिपीट हुआ है, जो पिछले बार हुआ है, जो पीछे की वीडियो में भी है। तो रिपीट होगा तो अच्छा ही है, अपने को याद होगा। मेरे साथ आप लोग भी पढ़ते चलिए, आप लोग को भी याद होते जाएगा। ठीक, आगे क्या दिया है? आगे दिया कि धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा जो होने वाला है दुख, उसे क्या बोलेंगे? आधि भौतिक। क्या बोलेंगे? आधि भौतिक। जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलते हैं उपकृत। ठीक है, जिस पर अगर मेरे पे किसी ने उपकार कर दिया तो मैं हो जाऊंगा उपकृत। जिसका संबंध इतिहास से हो उसे बोलेंगे ऐतिहासिक। किए हुए उपकार को मानने वाला को बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, क्या मानते हैं? कृतज्ञ। जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो मानता है उसे कृतज्ञ, नहीं मानने वाले को कृतज्ञ। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, मतलब कि उसका विवेक काम था, उसे बोलते हैं कि कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलते हैं? कि कर्तव्य विमूढ़। ठीक। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द के लिए होता है द्विज। ठीक है, द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द होता है द्विज। जो काम करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुष्कर। क्या बोलते हैं? दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है उसे बोलते हैं दुर्लभ। वन में लगने वाली आग को बोलेंगे दवाग्नि। दवाग्नि। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं उन्हें देशभक्त बोलते हैं। जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय बोलते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को धीरोदात्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धीरोदात्त। आगे क्या दिया है? अभी अभी जन्म लेने वाले को नवजात बोलते हैं। ना बोलते हैं नवजात शिशु है, अभी अभी जन्म लेने वाले को नवजात बोलते हैं। जो आमिष मांस नहीं खाते हैं उसे बोलते हैं निरामिष। ठीक है, जो मांस नहीं खाएगा उसे निरामिष। नगर पे रहने वाले को बोलते हैं नागर। नगर में रहने वाले को बोलते हैं नागर शहरी, सॉरी नागर। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार बोलते हैं। जो पर्वत पर रहने वाला है उसे पर्वतीय बोलते हैं। जो पर्वत पर रहने वाला हो उसे पर्वतीय बोलते हैं। पीने की इच्छा को पिपासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिपासा। एक बार कई बात को दोहराते रहना को बोलते हैं पृष्ठ पेशर। क्या बोलते हैं? पृष्ठ पेशर। ठीक है, पृष्ठ पेपर। एक बार कई बात को दोहराते रहना को बोलते हैं पृष्ठ पेपर। कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने, मिला के इसी का पूछा है कि परिणाम आँखों के सामने हो तो उसे क्या बोलेंगे? तो प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो नहीं रहे उसे परोक्ष बोलते हैं। ठीक है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे बोलते हैं प्रति उत्पन्नमति। ये भी कई बार आ चुका है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। नहीं होता है प्रत्यय, शब्द के लास्ट में जुड़ता है। निश्चित रूप से घटित होने वाला को बोलते हैं भवितव्य। क्या बोलते हैं? भवितव्य। ठीक है, क्या बोलेंगे? भवितव्य। आगे दिया है जो कम खर्च करता है उसे बोलते हैं मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाला। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे बोलते हैं मंथर। क्या बोलते हैं? मंथर। जो युद्ध में स्थित रहता है उसे बोलेंगे युधिष्ठिर। वे शब्द जो प्राकृतिक प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें बोलते हैं यौगिक। भी था ना प्रत्यय, जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। या दो शब्दों के मिल के या प्रत्यय से मिल के बने उसे यौगिक बोलते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचार बोलते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को बोलते हैं वीर प्रसू। क्या बोलते हैं?
वीर प्रसु बोलते हैं वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे बोलेंगे वियोगिनी। क्या बोलेंगे? वियोगिनी या विरहरी। विरहरी, विरहरी या वियोगिनी। ओके, आगे देखते हैं। आगे दिया है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बनाना। ठीक है, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बनाना को बोलते हैं वाक्य विग्रह। क्या बोलते हैं? वाक्य विग्रह। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलेंगे? व्याकरण। ठीक है, पश्चिम और उत्तर, पहले हो गया पश्चिम और उत्तर यानी ए वाली दिशा। ए वाली दिशा को बोलते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं? वायव्य। ए वाली दिशा को क्या बोलेंगे? उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य। ठीक है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वालों को बोलते हैं विवेकी। क्या बोलेंगे? विवेकी। माँ सोने के गहने बनाने वाले को कुल मिलाकर सुनार बोलते हैं। ठीक है, इसे पूछा है कि सोना का जो गहना बनाता है उसे क्या बोलेंगे? तो उसे सुनार बोलते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को समीक्षक बोलते हैं। वो समालोचना करने वाले को समीक्षक बोलते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज बोलते हैं। सुंदर मुख वाली महिला को सुखमुखी बोलते हैं। नहीं बोला? सुखमुखी। ठीक है, अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी बोलते हैं, मतलब कि अपना सिर्फ देखेगा। अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी बोलेंगे। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न करे उसे बोलते हैं कि कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलेंगे? कि कर्तव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी का राजा को चक्रवर्ती बोलते हैं। जो स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई वो उसे परित्यक्ता बोलते हैं। नहीं, पति ने त्याग दिया है। जो सिद्ध हो या पूरा किया जा सके उसे साध्य बोलते हैं। ठीक है, दोहराया न गया हो उसे बोलते हैं अनावर्त, मतलब कि आवर्त, उसे आवर्त नहीं हुआ, दोबारा नहीं आया, अनावर्त है। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत बोलते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक बोलते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। इसी वीडियो में दोबारा गया। ठीक, फिर आगे दिया है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने को बोलते हैं अनुष्ठान। क्या बोलते हैं? अनुष्ठान। ना आदमी गांव में अनुष्ठान करवाते हैं। जो मर रहा हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है, जो कम खर्च करने वाला उसे मुतबे बोलते हैं। आगे, हाथी हाँकने का छोटा भाला को अंकुश बोलते हैं। ठीक है, अंकुश बोलते हैं जो इससे हाथी को हाँकते हैं। जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे अजय बोलेंगे। जिसके समान कोई न हो अद्वितीय। क्या बोलेंगे? अद्वितीय। हृदय की बात जानने वाले को अंतर्यामी बोलते हैं, यानी अपने अंदर की बात को जान जाएगा। पृथ्वी ग्रह और तारों आदि का स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। क्या बोल देंगे? अभियुक्त, मतलब जो मुजरिम होता है अभियुक्त होता है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अस्त्र। अस्त्र, अस्त्र शस्त्र नहीं होता है, अस्त्र। ठीक है, आगे दिया जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके उसे अगणित या अगणनीय बोलेंगे। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को अधोवस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधोवस्त्र। ठीक है, जिसकी भाषा द्वारा वर्णन असंभव है उसे बोलेंगे अनिर्वचनीय। क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय। सबके आगे रहने वाला अग्रली। क्या बोलेंगे? अग्रली। सबके आगे रहने वाला अग्रली। जो बाद में जन्मा हो अनुज, जिसका पता न हो अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य नहीं हो अछूत। ओके, आगे, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग
न किया जा सके उसे बोलेंगे अच्युत। मतलब कि आप उसे पद से हटा नहीं सकते, अच्युत है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं कर सकते, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। तो कहते हैं हम एकदम ये बात पर अटल है, मतलब हमें टाल नहीं सकता कोई। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे बोलते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी शायद हिस्ट्री में बुक भी जिसे पाल ने शायद लिखा है। बरसात बिल्कुल ना हो उसे बोलेंगे अनावृष्टि। ये आ चुका है 2024 आर में अनावृष्टि। ठीक है, और जहाँ कम होती हो बरसात उसे अल्पवृष्टि। ठीक है, इंद्रियों के पहुँच से बाहर को अतीन्द्रिय बोलते हैं या इंद्रजीत बोलते हैं। अतीन्द्रिय क्या बोलते हैं, इंद्रजीत। जो बीत गया हो उसे अतीत बोलते हैं। जिसकी गहराई का पता न हो उसे अथाह बोलते हैं। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन बोलते हैं। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन बोलते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत बोलते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की जाती है अधिसूचना बोलते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। विधायिका द्वारा मतलब सभी ने मान लिया नियम बना दिया उसे अधिनियम बोलते हैं। अविवाहित महिला को अनुधा बोलते हैं। अविवाहित महिला को अनुधा बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है अधिउधा। अधिउधा, ठीक है, अधिउधा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसे अधिउधा बोलेंगे। दूसरे की विवाहित स्त्री को अनियोधा बोलेंगे। ठीक है, दूसरे की विवाहित, जब योद्धा युद्धा आ जाए ना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैरिज से ही बात कर रहा है। ये वाला युद्धा आए तो इसका मतलब कहीं मैरिज बात कर, जैसे अविवाहित स्त्री को अनियोधा। ठीक है, और जिसके पति ने दूसरा मैरी कर लिया उसे बोल देंगे कि अधियुदा है। मतलब कि इसके आदमी ने दूसरा औरत से भी मैरी किया है। और दूसरे की विवाहित स्त्री, ठीक है, दूसरे की विवाहित स्त्री को बोलेंगे अनियोधा। अनियोधा, अधियुधा, अनुधा। ठीक, आगे दिया है पहाड़ के ऊपर के समतल जमीन को आदित्य का बोलते हैं। आदित्य का। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे बोलेंगे अधो हस्ताक्षर करता। अधो हस्ताक्षर करता नहीं होता है, लिख देगा फिर ऊपर आदमी सिग्नेचर कर देते हैं। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला को बोलते हैं अनुयायी। क्या बोलते हैं, अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन बोलते हैं। जिसका जन्म निम्न जाति में हो उसे अंतज बोलेंगे। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुश्रुति बोलेंगे। आगे दिया है संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य को बोलेंगे महाकाव्य। जीवन के एक अंश से अगर संबंधित हो तो खंड काव्य। संपूर्ण जीवन से महाकाव्य, एक अंश से खंड काव्य। स्वयं द्वारा लिखित जीवन चरित्र को संस्मरण कहते हैं। ठीक है, स्वयं द्वारा अगर लिख दी गई तो उसे क्या बोलेंगे, संस्मरण कहते हैं। दूसरे के द्वारा लिख दी गई तो जीवनी हो गई। और अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत को बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं, आत्मकथा। ठीक है, आगे दिया है जिसकी उपासना की जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं उपास्य। जिसकी उपासना की जाती है, जैसे मान लीजिए मैं शिव भगवान का कर रहा हूँ तो शिव भगवान उपास्य हो गए। ठीक है, जो मैं उपासना कर रहा हूँ उपासक हो गया। ठीक है, तो उपास्य, उपासक। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शव कहते हैं। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त बोलते हैं। सरस्वती के उपासक को सारस्वत बोलते हैं। ओके, आगे जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे बोलेंगे कि अन्योन्योपाय, अनन्योपाय। ठीक है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे अन्योदर बोलते हैं। पीछे इसी वीडियो में शायद दूसरी बार आ रहा है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर बोलते हैं। पलक के बिना झपकाए को अनिमेष या निर्निमेष बोलते हैं। जो बिना बुलाए, जो बुलाया न गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत बोलते हैं। ठीक है, जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत बोलते हैं। जो दोहराया न जाए उसे बोलते हैं अनावत। फिर दोबारा आ गया अनावत।
पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाले को अनुगामी बोलते हैं। महल काबा भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे बोलते हैं अंतःपुर या रानीवास। ठीक है। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ बोलते हैं या अज्ञ। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादर बोलते हैं या अनादित बोलते हैं। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादर या अनादित बोलते हैं। ठीक है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे अन्यमनस्क बोलते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे अव्ययी बोलते हैं। ठीक है। बेकार का खर्च करना। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना को अपरिग्रह बोलते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य बोलते हैं। अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अपहृत बोलते हैं। ठीक है। एकदम नया नया कपड़ा अपहृत। न जोता गया खेत को अपहृत भी बोल। ठीक है। ये दोनों एक ही है। जिसे अगर वस्त्र नया तब भी अपहृत, और जिसे खेत में जोता गया वो भी अपहृत। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित। क्या? ठीक है। अयाचित। जो कम बोलता है अल्पभाषी या मितभाषी। जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता है अप्रवासी। ठीक है। अप्रवासी। जो सहनशील न हो उसे असहिष्णु बोलेगा। ठीक है। अप्रवासी यहाँ पर अस्थायी रूप से रहेगा। एक होता है प्रवासी, वो भी दूसरे देश में रहता है लेकिन वो अस्थायी रूप से रहेगा। वो कभी कभी आ जाएगा अपने देश। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य बोलते हैं। जो सहनशील हो उसे असहिष्णु बोलते हैं। ठीक है। असहिष्णु का मतलब कि वो सहनशील है। ठीक है। सहिष्णु नहीं है। सहिष्णु का मतलब कि सहनशील नहीं है। ठीक। जिसका जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य बोलते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य बोलते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित बोलते हैं। ठीक है। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र। ठीक है। जिसके पास कुछ ना उसे वो अकिंचन बोलते हैं। जो सुना हुआ न हो उसे अश्रव्य बोलते हैं। जो साधा न जा सके उसे असाध्य बोलते हैं। जो चीज़ इस संसार में न हो उसे अलौकिक बोलते हैं। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अवलोकन बोलते हैं। जिसे लागा न जा सके उसे अलंघनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलंघनीय। जिसे लागा न जा सके उसे अलंघनीय। ठीक है। लाल कमल को कोकनद बोलते हैं, जबकि सफ़ेद कमल को पुंडरीक। तो कोकनद, पुंडरीक। कमल की डंडी को मृलान बोलते हैं या कमल नाल बोलते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज। ठीक है। सरसिज या सरोज बोलते हैं। रात को खिलने वाला श्वेत कमल को कुमुद बोलते हैं। ठीक है। तो ये कमल से है। लाल कमल को कोकनद, सफ़ेद को पुंडरीक, कमल की डंडी को कमल नाल या मिरान, तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज, रात को खिलने वाले श्वेत कमल को कुमुद। ठीक। आगे। जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे अग्रगण्य। सभी जातियों से संबंध रखने वाले को अंतर्जातीय बोलते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। ठीक है। जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले मूल्य को अधिमूल्य बोलते हैं। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा को अंतः कथा बोलते हैं। आगे क्या दिया है? जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध बोलते हैं या अविरोधी बोलते हैं। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। अनुग्रह मीन्स होता है कृपा। ठीक है। तो वो उसे अनुग्रहित बोलेंगे। जिस पर आक्रमण न किया गया अनाक्रांत। अनुकरण करने योग्य को। ठीक है। अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय बोलेंगे। ये भी कई बार आ चुका है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा बोलते हैं। अभिप्सा। ठीक
ठीक है। जो साहित्य व कला आदि में रस ले उसे अरसिक बोलते हैं। जो साहित्य व कला आदि में रस ले उसे क्या बोलते हैं? अरसिक बोलते हैं। जो वध करने योग्य न हो उसे बोलेंगे कि अवध्य है। जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असूर्यपस्या बोलते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक्य बोलते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु बोलते हैं, मतलब कि मृत्यु ने उसे आसन लगा के बैठा। ठीक है। वह स्त्री जिसके पति परदेश से लौटा उसे आगत पतिका बोलते हैं, मतलब आ गिले इसके पति। जिसकी भुजाएं घुटने तक हो अजान बाहु। ठीक है। मृत्यु पर्यंत को आमरर बोलते हैं। मृत्यु पर्यंत को आमरर बोलते हैं। फिर अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को आत्मस्वलाघी बोलते हैं। ठीक है। आत्मस्वलाघी, बहुत लोग होते हैं आत्मस्वलाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक बोलते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष। विदेश से देश में माल मंगाना, आयात खरीदना, मतलब कि आयातशील से पांव तक आपादमस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत। ठीक है। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे अतिथेय बोलते हैं या मेजबान बोलते हैं। ठीक है। जैसे भारत में कोई देश टीम आएगी, जैसे इंग्लैंड आया भारत में खेलने, तो हमारे भारत क्या हो गया? मेजबान टीम हो गई। ठीक है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना होता है आत्मोत्सर्ग। ठीक है। क्या होता है? आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया हो उसे बोल देंगे आक्रांत। ठीक है। क्या बोलेंगे? आक्रांत। आगे क्या दिया है? जिसने हमला किया है उसे बोलेंगे आक्रांता। ठीक है। क्या बोलेंगे? आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके उसे बोलेंगे आग्रेय। जिसे सूंघा न जा सके आग्रेय। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे बोलेंगे आजन्मपात। आजन्मपात। ठीक। जैसे गर्भपात होता है वैसे आजन्मपात। जो पवित्र आचरण वाला को बोलेंगे आचारपूत। पवित्र आचरण वाले को आचारपूत। किसी घटनाओं का कार्यक्रम में किया गया वर्णन। ठीक है। किन्हीं घटनाओं का कार्यक्रम में किया गया वर्णन को इतिवृत्त बोलते हैं। जैसे इतिहास में होता है ना, कालक्रम से किया गया रहता है उसका विवरण, तो इतिवृत्त है। इस लोक से संबंधी को अलौकिक बोलेंगे। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है इंद्रजीत बोलेंगे। माँ बाप का अकेला लड़का को इकलौता बोलते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात न हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। ठीक है। उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। ये है उत्तर और पूर्व, ये वाला है। इसको व्याव्य और इसको बोलते हैं ईशान या ईशान्य। आगे दिया है पर्वत की निचली समतल भूमि को उपत्यका बोलते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु को उच्छित बोलते हैं। उच्छित। ठीक है ना, जूठा बचा हुआ उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाले को उत्सृष्ट खल बोलते हैं। ठीक है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं उसे उदयांचल बोलते हैं। उदयाचल उसे बोलते हैं जहाँ पर्वत, जहाँ जिस पर्वत से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे बोलेंगे कि उपकृत है। ठीक है। ऐसा जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे बोलेंगे कि उर्वरा है। जो छाती के बल चलता है, ये भी दूसरी बार आ रहा है। उरग, ये बहुत कम बार आया है, दूसरी बार उरग। जिसने अपना रील पूरा चुका दिया उसे उरील बोलेंगे, मतलब कभी रील से ऊपर हो गया। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ बोलते हैं। जिस ऊपर की ओर जाने वाले को उद्गामी बोलते हैं। नदी के निकलने का स्थल को उद्गम बोलते हैं ना, कहते उद्गम स्थल हुए। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन को उपकरण बोलते हैं। ठीक है। जो उपासना के योग्य उसे उपास्य बोलते हैं। कम खाने वाले उसे अल्पाहारी बोलते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी बोलते हैं। जो केवल दूध पीता है उसे दुग्धाहारी बोलते हैं। फल खाता है फलाहारी, मांस खाता है मांसाहारी, नपातुला भोजन करने वाले को मिताहारी,
कम खाने वाले को भी मिताहारी, केवल साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी, जो सब कुछ खाता है उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है उसे सर्वाहारी, जो बहुत कम खाता हो उसे स्वल्पाहारी। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।